हेलो दोस्त, देखो 10th क्लास का सवाल है और 7.2 का है, क्वेश्चन नंबर 10 वाला है ना। तो अपन बिना देरी किए अपन सवाल स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इसी क्रम में जे वाले निर्देशांक इसके दिए गए हैं। तो अपन क्या बनाएंगे, पहले एक समचतुर्भुज बना देंगे, समचतुर्भुज बना दिया। अब इसी क्रम में पूछा है, इसी क्रम में पूछा ए बी सी डी। ए का निर्देशांक क्या है अपना 3,0, बी का निर्देशांक क्या है अपना 4,5 या 5 के ढंग से बना दो 5, और सी का निर्देशांक क्या है -1,4 और डी का निर्देशांक क्या है -2,-1 जी। अब इसके विकर्ण भी पूछा साथ में, जब विकर्ण पूछा साथ में तो क्या करेंगे इसके बाद कि ए से सी तक का विकर्ण मिला देंगे और बी से डी तक का विकर्ण बना देंगे, है ना। कहां से डी से बी तक का विकर्ण बना देंगे। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ए से सी तक की दूरी ज्ञात करना है और बी से डी तक की दूरी ज्ञात करेंगे। जब दूरी ज्ञात करते हैं तो किसका सूत्र लगाते हैं, दूरी वाला सूत्र लगाते हैं। किसका लगाते हैं, दूरी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, यानी कि ए सी बराबर क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण, ठीक है। तो ए सी बराबर क्या है, फॉर्मूला इसका x2 माइनस का x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 और इस पे ब्रैकेट लगा दो, इतना लगा दिया। अब क्या ज्ञात करेंगे इसके बाद, AC को ऐसी लेके चलना है, AC को बराबर x2 की वैल्यू है जे वाली और x1 की जे वाली, y2 की जे वाली है और y1 का जे वाला वैल्यू है ना। तो क्या करेंगे अपन इसके बाद कि x2 अपना क्या है 3, x2 3 माइनस x1 क्या है अपना माइनस के 1, इस पे ब्रैकेट लगा दो, इस पे ब्रैकेट लगा दिया, बराबर लगा दिया मेरा, ठीक है। प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस y1 का कितना है 4 है, इतना क्लियर, बराबर लगा दिया। अब देखो AC बराबर क्या करेंगे यहाँ से कि देखो 3 की 3 लिखो, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस का 1 इस पे बराबर लगा दो, प्लस 0 माइनस के 4 है ना, तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। अब AC बराबर ब्रैकेट लगाओ, सॉरी रूट लगाओ, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 का वर्ग कर दो प्लस -4। देखो -4 का मल्टीप्लाई -4 में करें तो माइनस माइनस प्लस होता है और 4 चौक 16 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें करो कितना आ जाएगा 4 का वर्ग कर दो माइनस का, चलो एक बार और लिख लेते हैं इसे। तो AC बराबर क्या करेंगे इसका, देखो 4 का वर्ग कर देंगे तो 16 आ जाएगा, 4 चौक 16 प्लस और 4 का वर्ग कर देंगे जो भी 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा AC। तो AC बराबर क्या आ जाएगा 16 16 कितने हो गए 32। जब इसका आप गुणनखंड करेंगे ना, इसको तोड़ेंगे तो किसके रूप में आ जाएगा 4√2, कितना आ जाएगा 4√2। समझ में आ गया यहाँ तक। अब किसका निकालेंगे अपन, अब निकालेंगे अपन इसका BD, है ना। तो BD निकालेंगे ना, BD बराबर निकालो, B को मारेंगे x2 और जे वाला x1 y2 और y1, क्लियर है ना। तो x2 यानी कि x2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 है, माइनस x1 का वैल्यू कितना है अपने पास माइनस के 2 है, इस पे वर्ग लगा दो ब्रैकेट के ऊपर, है ना, प्लस लगाओ। अब क्या करेंगे यहां से कि y2 है ना, ये वाला y2 है तो y2 का वैल्यू कितना है अपने पास 5 है, माइनस y1 का कितना है, ये वाला माइनस का अलग है, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, इस पर बड़ा लगा दो, ठीक है। अब BD बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, देखो 4 की 4 लिखो, माइनस और माइनस प्लस होता है और 2 लिखो, इस ब्रैकेट को लगा करके बड़ा लगा दिया, क्लियर है ना। अब प्लस 5 की 5, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाता है तो क्या करेंगे अपन प्लस का बना जाएगा और ब्रैकेट लगा दो, इतना क्लियर।
तो बी डी बराबर 4 और 2 6, 6 का ब्रैकेट लगा दो वर्ग, प्लस 5 और 1 6, 6 पे वर्ग लगा दो। इतना क्लियर। तो बी डी बराबर आ गया अपना यहाँ से 6 का वर्ग करेंगे बेटा, देखो 6 का मल्टीप्लाई अपन 2 बार करेंगे, 6 ना 36, तो कितना आ जाएगा 36, प्लस इसका भी वर्ग करेंगे 6 का, तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आप जोड़ो कि बी डी बराबर वर्गमूल लगा रूट यानी कि 36 और 36 कितने हो गए, ऐड करो 72, तो 72 बी डी, 72 को तोड़ेंगे बेटा इस प्रकार से, करो इसका वर्गमूल, द्वितीय 6, 1 बचा 2 चक्के 12 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 नम्बे 18, 3 त्रोक 9 और 3 एकम 3। इसका खंड बनना है, इसका खंड बनना है, तो लिखेंगे 2 का खंड बनना है, इधर 3 का बनना है और रूट लगाओ इसे 2 में रखो। ठीक है, तो बी डी बराबर आ गया अपना, देखो द्वितीय 6 और रूट के 2, जी अपना देखो बी डी आ गया, यानी कि अपना ए से सी तक की दूरी ज्ञात कर ली, आपने बी से डी तक की दूरी ज्ञात कर ली। तो देखो इसमें जगह थोड़ा कम है तो मैं इसी में एडजस्ट कर लेता हूँ, आप लोग देख लेना ढंग से, है ना, है ना। तो जी अपना आ रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें पूछा है कि कहाँ है समचतुर्भुज, संकेत दिया है, क्या दिया है, मीटर गया है थोड़ा, संकेत समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है कि देखो 1/2 लिखा है ना, तो यहाँ पे 1/2 लिखो। ठीक है, 1/2 लिख दिया, मल्टीप्लाई ऐसा कर दो, नहीं तो 1/2 लिख दो। तो समचतुर्भुज का विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्णों का दोनों का गुणनफल क्या आया है अपने पास, ए सी का आंसर कितना आया अपने पास, जी वाला आया है, और बी डी के विकर्ण का आंसर जे वाला आया है। तो दोनों का अपन मल्टीप्लाई अब करते हैं, दोनों का क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई अब करते हैं अपन, तो क्या आ जाता है, तो देखो ए सी का विकर्ण कितना है अपने पास 4 गुण के 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई, और बी डी का विकर्ण कितना है अपना 6 रूट के 2। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट, ठीक, क्योंकि इसने पूछा है उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी कि एसी का विकर्ण भी निकाल लिया अपन ने और अपन ने एडी का भी विकर्ण निकाल दिया, तो दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन आंसर आ जाएगा आसानी से। तो लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई, देखो 4 का मल्टीप्लाई ऐसे क्रम में लिख सकते हो आप, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 6 में, और जो रूट के 2 है दोनों में से एक आ जाएगा। ठीक, क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 4 छंग 24 और रूट के 2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 12 आ जाएगा और रूट के 2, क्या यही आंसर है। तो अपन क्या करेंगे देखो, या डायरेक्ट कर दो, 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4 छंग 24, और जो रूट के 2 है, रूट के 2 है, दोनों सेम है, उसमें से क्या लिया जाएगा, दोनों का ऐसे करके रूट 2 का जैसे 2 मल्टीप्लाई 2, जो रूट में 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा ना, तो मैं अकेला 2 लिख सकता हूँ पूरे की जगह, इसकी जगह, तो 2 लिखो मल्टीप्लाई में। अब इसे काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो कि 12 दूनी 24 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24। तो हेलो गाइस, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, है ना, और कमेंट में जो भी समस्या है वो लिख देना।